नमस्कार सभी को। मैं चंदन पाठक आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हर हर महादेव। बाबा काशी विश्वनाथ सबकी रक्षा करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज आप देख रहे हैं कि इस महान अवसर पर भारत के पूरे पूरे ही देश में, हमारे भारत में जहाँ भी शिव मंदिर हैं सभी जगह आज भगवान शिव की बारात निकाली गई है। जहाँ बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को ब्याहने के लिए अपनी सेना यानी कि अपने दल बादल, जिसमें हाथी घोड़ा, उनके जितने बाराती हैं, जितने उनके संगी साथी हैं, जिसमें न भूत प्रेत किन्नर सभी आते हैं। तो आज सभी अपने मस्ती में खूब मगन हैं। उनको आज बिल्कुल भी होश नहीं है। आज वो खूब एकदम जैसे चाहते हैं वैसे नाचें कूदें गाएं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। आप देख रहे हैं आज बनारस का भी वही हाल है। जितने भी शिव मंदिर हैं सभी जगह आज बारात निकाली गई है, जिसमें बच्चे बूढ़े औरतें सभी लोग बाबा की बारात में बाराती बन करके झूम रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ भी है। पब्लिक जो है वो बाबा की बारात देखने के लिए उमड़ी पड़ी है। साथ में पुलिस फोर्स भी लगी है कि सारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि महाकुंभ का अवसर भी चल रहा है। इस कारण से हमारे काशी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि आज का माहौल जो है वो कितना अच्छा लग रहा है कि सभी एक तरह से बाबा की बारात में शामिल हुए हैं। तो महाशिवरात्रि पर एक और जहाँ लाखों संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर काशी के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाले जो बारात हैं, शुभ बारात बाबा की शुभ घड़ी में जो उनकी बारात निकली है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। बुधवार के दिन बाबा की आज बारात निकली है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो बारात है वो पांडे हवेली स्थित तिलभांडेश्वर महादेव से निकली है, जिसमें कि भूत प्रेत पिशाच नर किन्नर गंधर्व रूप धारण किए गए पात्र के सभी लोग महादेव के साथ निकले हुए हैं। महादेव आज दूल्हा बने हुए हैं, तो ये सभी लोग आज बाबा के साथ उनके बाराती बन करके बनारस की सड़कों पर निकले हैं। इस मौके पर महादेव का श्रद्धालु महिलाओं द्वारा परिछन भी किया गया, जैसे कि हम अपने यहाँ के बनारस का जो कल्चर है, कैसे शादी विवाह में औरतें परछन करती हैं गीत गाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी गीत और परछन का कार्यक्रम हुआ है। फिर इसके बाद खूब बैंड बाजा बजे हैं, खूब धूम मस्ती के साथ लोगों ने डांस भी किया है। तो देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ पे बाबा की बारात आ रही है, कितनी भीड़ है, साधु संत सन्यासी सभी इस बाराती में शामिल हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ये दिव्य दर्शन है। क्योंकि ये चीज़ें केवल हमारे बनारस में ही हो सकती हैं या हमारे भारत में हो सकती हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं आज सभी सजाए गए हैं, भव्य प्रदर्शन हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना मनमोहक लग रहा है। जैसा लग रहा है कि हमारे अपने ही घर में किसी की शादी हो। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। और सच में आज काशी बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। जिससे लग रहा है कि पूरी धरती पर केवल आज काशी ही दिख रही है और हमें गर्व है कि हम काशी के निवासी हैं। आज इस मौके पर बाबा महादेव को खूब दूल्हे की तरह से सुंदर सा सजाया गया है और उन्हें माँ पार्वती से विवाह करने के लिए विदा भी किया गया है। महादेव की बारात में उनके प्रिय गण के साथ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस बारात में बाराती बने हैं। कुंभ का अवसर होने के कारण देश विदेश से लोग, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और जो कुंभ का दर्शन करने आए हैं, कुंभ स्नान करने आए हैं, उनका मानना है कि जब आ ही गए हैं तो बाबा के दर्शन भी करते चलें। और इसी कारण से इस समय बनारस में जो बनारस के लोग हैं, अगल बगल प्रदेश के लोग हैं, उनके साथ साथ विदेशों से भी लोग आए हुए हैं और आज वो भी इस श्रद्धा के सैलाब में डूबे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी पब्लिक के अंदर कितना ज़्यादा उत्साह है, जोश है बाबा की बारात को लेकर के। जो हमारे विदेशी मित्र आए हुए हैं उन्होंने इस अद्भुत मौके को बताया है कि ये भगवान शिव की जो बारात आज निकली है, यह देखने का मौका उन्हें शायद फिर ज़िंदगी में दोबारा ना मिले, क्योंकि इससे पहले भी सभी इस मौके को टीवी पर देखते थे। तो उन्हें आज का यह देख कर के दृश्य बहुत ही अच्छा लगा है। तो इस तरह से हम सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही लकी हैं कि हमें बाबा की नगरी में रहने का और उनके बाराती बनने का सौभाग्य मिला है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तगण जो हैं वो आते हैं, सुबह गंगा माता के पवित्र जल में स्नान करते हैं, इसके बाद बाबा के दर्शन करते हैं और अब पूजा अर्चना करते हैं और कई जन्मों के पुण्य अपने एकत्रित करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर विशेष स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ भी अब संपन्न होने जा रहा है। लेकिन महाकुंभ जैसा माहौल आज बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भी हो गया है। इतनी भीड़ की जैसे लगता है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हम लोकल पब्लिक तो जल्दी वहाँ जाके दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हम सोच रहे हैं कि जो विदेशों से या जो अपने ही देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं वो आसानी से और अच्छे से दर्शन कर लें, तब हम जाएं, क्योंकि हमारा तो घर ही यही है, हम तो कभी भी दर्शन कर लेंगे।
हम तो बाबा के ही अपने हैं, तो हमारा तो यहीं घर है, जब चाहेंगे तब बाबा से मिल लेंगे। तो इस तरह से आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत ही अधिक भीड़ है। आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे पुलिस फ़ोर्स भी लगाई गई है और आम पब्लिक के लिए थोड़ी सुविधा भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी सुविधा है और जो दूसरे स्टेट से आए हैं उन लोगों के लिए भी सुविधाएँ काफ़ी रखी गई हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप देख रहे हैं कि बनारस में, काशी में नागा साधुओं की भी काफ़ी भीड़ जमा हुई है। कई अखाड़ों के साधु आए हुए हैं, साधु संत आकर के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो नागा साधु हैं, इनकी पूजा अर्चना और इनकी पद्धति भी हमेशा और श्रद्धालुओं से अलग रही है, जो कि एक रहस्य है। तो इस तरह से सभी आम जनता, फिर चाहे उसमें साधु संत हों या फिर बड़े से बड़े गरीब से गरीब इंसान के लिए भी बाबा का दरबार हमेशा खुला रहता है। तो सभी आकर के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दर्शन पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज मैं आप सभी को बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। माता पार्वती राजा हिमालय की बेटी थी, जो कि महलों में रहती थी, महलों की वो राजकुमारी थी। लेकिन उनका मन जो है वो शिव की ओर आकर्षित होते जाता था। उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। पहाड़ों पे जाके उन्होंने तप किया, तपती दोपहरिया में उन्होंने तप किया, जल के भीतर बैठ के तप किया, बिना खाए पिए उन्होंने तप किया। इस तरह से उनका तप देख करके सभी देवता, अ, सभी प्राणी देख कर के बिल्कुल दंग रह गए कि माता पार्वती एक कोमल कन्या होकर कि इतना कठोर तप कैसे कर सकती हैं। और उन्होंने एक दिन खूब कठोर तपस्या करते हुए बाबा को अपने पति रूप में प्राप्त कर लिया। और जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य तरीके से हो रही थी। इससे पहले ऐसे ऐसी शादी कभी भी नहीं हुई थी। शिव जी दुनिया के सबसे तेजस्वी देवता थे। एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग भी शामिल हुए थे। सभी देवी देवता तो वहाँ मौजूद थे, साथ ही साथ असुर भी वहाँ पर पहुँचे। वैसे तो अधिकतर आपने सीरियल्स और टीवी में देखा होगा कि जहाँ देवता आते वहाँ असुर नहीं आते, जहाँ असुर आते वहाँ देवता नहीं आते। लेकिन भोले बाबा की तो बात ही अलग थी। उनके विवाह में सभी लोग आए, देवता भी आए और असुर भी आए। भगवान शिव को पशुपतिनाथ बोला जाता है। इसका अर्थ होता है कि वो सभी जीवों के देवता हैं। तो उनकी शादी में सभी प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े सभी लोग आए, यहाँ तक कि भूत पिशाच और जिनके हाथ पैर लूले लंगड़े थे, यानी कि जो लोग विक्षिप्त थे, वो भी उनके विवाह में मेहमान बन कर के आए थे। तो इस तरह से हमारे भोले बाबा का नाम ऐसे ही भोले नहीं पड़ा है, वो सचमुच में भोले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मित्रों, काशी विश्वनाथ के बाद अब मैं यहाँ पर आपको सामने घाट स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर की भोले बाबा की जो बारात निकली है, इसके आप लोग को कुछ कड़ियाँ दिखा रही हूँ। देखिए इसमें कैसे अ, कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग इसमें बाराती बने हैं और खूब मस्ती के साथ देखिए कैसे एक दूसरे पे रंग उड़ाते हुए अपनी मस्ती में मस्त सब चल रहे हैं। किसी ने बैल का रूप धारण किया है, तो किसी ने इसमें असुर का रूप धारण किया है, कोई इसमें देवता बना है। सभी अपने मस्ती में मस्त होते बाबा के लिए गाते झूमते निकल रहे हैं। आप देखिए कैसे किरदार लिए हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है। सभी लोगों ने बाबा भोलेनाथ का और माता पार्वती का किरदार बहुत अच्छे से लिया हुआ है। जैसे लग रहा है कि आज सचमुच में स्वर्ग से सभी लोग उतर आए हैं बाबा के ब्याह में। कितना ही मनोहर आज बाबा का ब्याह होने वाला है।